भावनात्मक रिश्ता है। एक जब से चीन का विवाद हुआ, जब से कोरोना का ये पूरा इशू आया, चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में बॉयकॉट चीन प्रोडक्ट्स की बात हुई, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के भी काफी लोग कह रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं, लंदन में मेरी पीछे बात हो रही थी तो वहां पर भी बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को फाइनेंशियली अलग थलग करना चाहिए। आप उस बात के समर्थक है? ये सब सारे बयानबाजी नहीं की जाती, बयानबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कोई देश यदि प्रोग्रेस करना चाहता है, यदि आर्थिक ऊंचाइयों पर अपने देश को ले जाना चाहता है, तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं, उस आधार पर ले जाए। और इस प्रकार की बयानबाजी करके कोई देश जो है एकदम बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली देश नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं हेडलाइन बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करना पड़ेगा, कुछ जो भी करना पड़ेगा, जो भी करना हो, जो भी आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो भी कदम उठाना आपको कदम उठाइए। ये तो हर दुनिया का देश इस मामले में स्वतंत्र है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, बहुत बड़ी बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आत्मनिर्भर भारत को आप किस तरह से लेते हैं और देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात यह कही है, तो उसमें उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा वोकल फॉर लोकल, माने स्वदेशी का निर्माण अधिक से अधिक होना चाहिए और लोगों के द्वारा स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। अब से मैं डिफेंस में हूं, मेक इन इंडिया पर 2014 में आने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया पर विशेष आग्रह दिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं डिफेंस के मामले में मैं कह सकता हूं कि हम लोगों का टारगेट यही है, बहुत हो चुका, लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम्स, डिफेंस वेपन्स हम लोग बाहर से जो है इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन हम लोगों की कोशिश यह है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की यह नीति इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारत अब इंपोर्टिंग कंट्री बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारत अब एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए, यानी विश्व के दूसरे देशों को आयात करने वाला देश बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्या हम विदेशी कंपनियों को बंद कर देंगे, विदेशी कंपनियां हमारे यहां निवेश नहीं करेंगी। इसको लेकर एक क्लैरिटी सरकार ने भी दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेशी कंपनियां एकदम निवेश बंद कर देंगी जी, ऐसा नहीं होता। विदेशी कंपनियां आकर भारत में माल यदि बनाए, वो नई टेक्नोलॉजी यदि लेकर आती हैं, उस नई टेक्नोलॉजी में हम और अधिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसका भी इंडिजिनाइजेशन हम कर सकते हैं, यहां चीजें बन सकती हैं। अच्छा, डिफेंस की कैंटीन्स बहुत फेमस है भारतवर्ष के अंदर, तो डिफेंस की कैंटीन्स में क्या राजनाथ जी, क्या अब स्वदेशी सामान मिलेगा? नहीं, ये सब स्वयं ही, क्योंकि हमारी सारे जिन्हें भी हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के सारे चीफ्स बैठे थे, उनके साथ मैंने इस संबंध में बातचीत की है। तो अब इस दिशा में सभी का बिल्कुल प्रयास जारी है, सारी चीजें स्वदेशी ही मिले। स्वदेशी पर आग्रह सबका बढ़ा है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है और चाइना से जुड़ा हुआ है, आज भारत में मरीजों की संख्या चीन से ज्यादा है, जबकि चीन से बीमारी शुरू हुई थी। क्या चीन अपने आंकड़ों को छुपा रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया चीन पर यह आरोप लगा रही है कि ये अपने आंकड़े छुपा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत में ही कौन सा राज्य कोई आंकड़ा छिपा रहा है, कोई देश का, दुनिया का कौन सा देश आंकड़े छिपा रहा है। ये सब वैश्विक महामारी के हालात में यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता करनी चाहिए, और अपनी चिंता से यदि हमको मुक्त हो जाते हैं, और जहां तक हो सके इस वैश्विक महामारी के दौर में दुनिया के दूसरे देशों को भी यदि हम सहयोग कर सकते हैं तो हमें सहयोग करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के लगभग 80 देशों को इस कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में जो कुछ भी संभव हो सकता था, जो भी उनकी अपेक्षा थी जी, उसके अनुरूप मदद की है। क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, WHO ने बोला कि चाइना ने कोरोना से जुड़ी जानकारियां छुपाई, ये बोला WHO ने, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो WHO ने बोला तो WHO के पास इसके प्रमाण होंगे। मैं दुनिया किसी देश पर आरोप नहीं लगाना चाहता जी। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन खड़ा हो जाता है, ये भारत के लिए चिंता की बात है? कोई, मैंने कह दिया ना, भारत की बात छोड़िए, भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बढ़ाई है हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश की।
बड़ी है, मस्तक ऊंचा हुआ है। भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। तो आप कह रहे हैं प्लान बी प्लान ए कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, उसकी चिंता मत करिए। जब मैं आपका साक्षात कर रहा हूं तो ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का एक बड़ा सरकारी अखबार है, वो कह रहा है कि आजकल भारत में राष्ट्रवाद की आवाजें बहुत उठ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तो सोच बहुत राष्ट्रवादी मानी जाती है। जो उसकी सरकार को, ग्लोबल टाइम्स ये भी लिख रहा है, जो उस भारत की सरकार को चीन की तरफ भड़का भी रहा है। राष्ट्रवाद की भावना तो हर राष्ट्र के लोगों के अंदर होनी चाहिए। चीन के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवादी भावना होनी चाहिए जी। दुनिया के हर देश के अंदर, भारत के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवादी भावना। तो भारत के राष्ट्रवाद से चीन को क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारी राष्ट्रवादी भावना है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को देने वाला जी, दुनिया में इकलौता यदि कोई देश है तो भारत ही है, जिसने केवल अपने देश में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि दुनिया किसी देश की धरती ने दिया है तो भारत की धरती ने दिया है। ये है जी। अब ऐसा